ये प्रयागराज जी है। सर्वप्रथम यज्ञ ब्रह्मा जी ने इन्हीं के स्थान पर किया था, इसीलिए ये प्रयागराज जी बोली है। अमृत की पहली बूंद यहीं गिरी थी, इसलिए गंगा जमुना सरस्वती का संगम यही है। मित्रों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं प्रयागराज में स्थित महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में, जो कि न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र भी है और जो असंख्य भक्तों की आस्था और विश्वास से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका आध्यात्मिक महत्व कलयुग के सप्त ऋषियों में से एक ऋषि भारद्वाज की शिक्षाओं और विरासत से जुड़ा हुआ है। वेदों की गहन समझ के लिए सम्मानित ऋषि भारद्वाज के हिंदू शास्त्रों में योगदान ने उन्हें वैदिक ज्ञान के प्रतीक के रूप में स्थापित किया है। इसलिए इनका आश्रम आध्यात्मिक ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ बन गया है, जो दूर दूर से साधकों को आकर्षित करता है। और अब हम बिल्कुल पहुंचने वाले हैं आश्रम के दरवाजे पर, लेकिन उससे पहले एक हमें पार्क दिखाई दे रहा है। इसका नाम है भारद्वाज पार्क, और इस पार्क को क्रॉस करते ही, मतलब इसके बिल्कुल जस्ट बाद में ही स्थित है हमारा महर्षि भारद्वाज जी का अद्भुत स्थल, अद्भुत आश्रम। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली हैं। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और आपको इससे जुड़ी बहुत सारी बातें भी बताएंगे और आपको सारे दर्शन भी कराएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले तो इनकी दीवारों पर कितनी सुंदर सुंदर जो तस्वीरें बनी हुई हैं, जो मूर्तियां बनी हुई हैं, बहुत ही सुंदर है। एक नजर आप इस पे डालिए, फिर हम इसके आगे का आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले सीधे हाथ की तरफ हमें माता काली का एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है। तो पहले माँ काली के दर्शन करते हैं और फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो चलिए अब प्रवेश करते हैं इस दूसरे द्वार में, जहां से हमारा मुख्य जो मंदिर है, जो एरिया है मुख्य मंदिर का, वो सारा दिखाई देगा। तो इसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम आपको प्रयागराज मंदिर के दर्शन कराएंगे, फिर इसके आगे आपको बहुत सारी और भी चीजें दिखाने की है, वो सब दिखाएंगे। तो ये सामने ही दिखाई दे रहा है प्रयागराज मंदिर। तो पहले चलते हैं इसके अंदर और यहाँ के बारे में सारी जानकारी लेते हैं, फिर हम आपको याज्ञवल्क्य जी की गुफा और भी बहुत कुछ है वो सब कुछ दिखाएंगे। प्रयागराज जी है। सर्वप्रथम यज्ञ ब्रह्मा जी ने इन्हीं के स्थान पर किया था, इसीलिए ये प्रयागराज जी बोले जाते हैं। सारे तीर्थों के राजा इन्हीं के उसमें महाकुंभ का आशीर्वाद जो मेला हो रहा है। अमृत की पहली बूंद यहीं गिरी थी, इसलिए गंगा जमुना सरस्वती का संगम यही है। ये वो स्थान है। भरद्वाज मुनि के प्रांगण में सारी ये परिक्रमा आपको पूर्ण करेंगे। ये वो स्थान है। मित्रों, इस आश्रम का ऐतिहासिक महत्व इसलिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यही वो स्थान है जहां पर दिव्य पुष्पक विमान का निर्माण किया गया था या डिजाइन किया गया था। तो प्राचीन भारतीय वैमानिकी का ये चमत्कार ऋषि भारद्वाज के विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय ज्ञान और विशेषताओं का प्रमाण है। तो चलिए अब हम चलते हैं भारद्वाज मंदिर के अंदर में, मतलब कि जो हमारे महर्षि भारद्वाज जी का मंदिर है, अब हम करते हैं उसके दर्शन।
बाबा भरद्वाज जी का जहाँ भगवान राम आए। आ जाइए, अंदर आइए। ये पूजा पढ़िए, ये मुख्यमंत्री है, ये भगवान का चरण है, यहाँ से खड़े होकर पूजा पाठ किए थे वो। ये भद्रेश्वर महादेव, ये भरद्वाज मुनि तपस्या कर रहे हैं। आ जाइए, तपस्या कर रहे हैं। आइए, इन्हीं के नाम से वो भंडारे होते हैं। और मित्रों, ये बाहर है महर्षि याज्ञवल्क्य जी की गुफा, वो भी हम बाद में नीचे लेके चलेंगे आपको इसके अंदर। लेकिन उससे पहले हम आपको कराते हैं सप्तऋषि जो हमारे थे उनका जो मंदिर यहाँ पे बनाया गया, पहले हम उसके दर्शन करते हैं, उसके बाद हम गुफा के दर्शन आपको नीचे चल के कराएंगे। तो पहले चलिए दिखाते हैं आपको सप्तऋषि जी का मंदिर। तो इस मंदिर में मुख्य मूर्ति है हमारे श्री भारद्वाज मुनि की। कितनी सुंदर मूर्ति है, आंखें तो बिल्कुल अलग ही हैं, गजब आंखें हैं। मतलब इनको देख के ऐसा लग रहा था कि साक्षात मुनि हमारे सामने बैठे हुए हैं। और साइड में आप देखेंगे अत्रि मुनि, कश्यप मुनि, गौतम मुनि, भृगु मुनि, जमदग्नि मुनि, इन सारे ऋषियों की मूर्तियां हैं। और साथ में आगे ही बने हैं वशिष्ठ मुनि जी, मतलब कि वशिष्ठ मुनि जी की मूर्ति है। तो इस तरह से सप्त ऋषियों की मूर्तियां यहाँ पे हैं। और साइड में है अरुंधति माता, ये रही उनकी मूर्ति। तो इस तरीके का ये मंदिर है। तो चलिए अब इस मंदिर से बाहर निकलते हैं और अभी हम आपको लेके चलेंगे इस दूसरी जगह में, जो कि है हमारी याज्ञवल्क्य जी की गुफा। तो चलिए अब उस तरफ बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर प्रवेश करते ही सामने ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। और साथ में विराजमान है धर्मराज यमराज, तो उनकी मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। तो धर्मराज यमराज जी के दर्शन के बाद, माता अनुसुईया और अत्रि मुनि के दर्शन के बाद, ये है प्रवेश द्वार उस गुफा में जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं इससे नीचे। जी ऋण मोचन है, पाप मोचन है। ऋण करते को दूर करते हैं, पाप को क्षमा करते हैं। ऋण मोचन, पाप मोचन, अच्छा। संकटा माता, दुर्गा माता, कल्याणी माता। यही अन्नपूर्णा माता, चतुर्भुज नारायण, याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज गुरु हैं। क्या कौन क्या होता है? अच्छा, गुरु भरद्वाज चतुर्भुज नारायण। ये जो चतुर्पति करना चाहिए मैं जी, भगवान धर्मा तो रोज नहीं देने आएगी, इच्छा करना चाहिए। महाकुंभ के मुखी लगा है और रामचरण पाठ का है। जाओ जो मित्रों, ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने 7 साल की उम्र में अपने मामा वैशंपायन से शिक्षा ग्रहण कर वेदों की समस्त ऋचाएं कंठस्थ कर ली थी। और उन्होंने कठोर तप और जप करके सूर्य देव को प्रसन्न किया और उनसे यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। याज्ञवल्क्य जी ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी, जिनमें शुक्ल यजुर्वेद संहिता, याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य शिक्षा, प्रतिज्ञा सूत्र, शतपथ ब्राह्मण, योग शास्त्र आदि प्रमुख हैं। याज्ञवल्क्य को वाजसनी भी कहा गया है, क्योंकि वे प्रतिदिन भोजन दान के बाद ही अन्न ग्रहण करते थे। तो याज्ञवल्क्य ने अपने विचारों को मुख्य रूप से बृहदारण्यक उपनिषद के याज्ञवल्क्य कांड में व्यक्त किया है। तो याज्ञवल्क्य जी की गुफा के दर्शन करके हम आ गए हैं बाहर और निकलेंगे बाहर की तरफ। और भी जो कुछ भी बचा है वो भी हम आपको दिखाते हुए चलते हैं। मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन जाते हुए भारद्वाज आश्रम में आए थे और भारद्वाज मुनि ने राम जी का बड़े प्रेम से स्वागत किया और उन्हें चित्रकूट जाने का मार्ग बताया। श्री राम को चित्रकूट से वापस बुलाने के लिए जब भरत जी प्रयाग आए तो उन्होंने ऋषि भारद्वाज के दर्शन किए। ऋषि ने अपने आश्रम के शांत वातावरण में भरत और उनके आए अतिथियों का स्वागत किया था। और लंका विजय करके अयोध्या वापस लौटते समय श्री राम ने भारद्वाज ऋषि के दर्शन किए। और इस आश्रम में भारद्वाज ऋषि ने जो शिवलिंग स्थापित किया वो हम आपको दर्शन कराए।
ही चुके हैं, जिसे भरद्वाजेश्वर शिव कहा जाता है। तो अब हम आ गए हैं इस आश्रम से, मंदिर से और बहुत ही आध्यात्मिक अद्भुत सी जगह से बाहर, और बाहर हम उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से हमने प्रवेश किया था। तो आप देख रहे हैं दीवारों पर कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई हुई हैं, चित्रकारी बनाई हुई है। मित्रों, महर्षि भारद्वाज ज्ञान, विज्ञान, वेद, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, विमान शास्त्र के जानकार थे और आचार्य थे, और इनका ये गुरुकुल विद्या और शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। वाल्मीकि रामायण में भारद्वाज जी को इस गुरुकुल का कुलपति कहा गया है। तो अब हम इस गुरुकुल से या इस आश्रम से निकल आए हैं बाहर, और आपको दिखाते हैं प्रयागराज की ये सड़कें सुंदर सी। और अब हम आपको मित्रों मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जगह और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू, जय श्री राम।